ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यम् इष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणं श्रीविष्णु हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश जयकान्त राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासंदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ वासुदेवाय ते वासुदेवाय वासुदेवाय ते वासुदेवाय वासुदेवाय तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान् सान्त्वयन् बल्गुना साम्ना तामाहारतिं प्रभु रोहित प्रभु। हे राजन, एक ब्राह्मण तो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था। उस स्थान पर आया और रानी को मृदुल वाणी में सांत्वना देने लगा। पर पुराने मित्र का ब्राह्मण रूप में प्रकट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा रूप में कृष्ण सबके पुराने सखा हैं। वैदिक आदेशों के अनुसार कृष्ण जी के पास बैठे रहते हैं। इस श्रुति मंत्र द्वारा सुपर्णा सुजाया सखाया सयुजा 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 सखाया। सखाया भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में सुहृद रूप से स्थित रहता है। भगवान सदैव इच्छुक रहते हैं कि जीव उसके धाम वापस आए। साक्षी के रूप में जीव के पास बैठकर भगवान उसे समस्त भौतिक सुखों को भोगने का अवसर प्रदान करता है। किंतु जब भी समय मिलता है तो वह उससे उपदेश भी देता है कि भौतिक साधनों से सुख भोगने की अपेक्षा वह भगवान की ओर मुख मुख मोड़े और उसका शरणागत बने। जब कोई अपने गुरु के संदेश का अनुगमन करते के करते के लिए करने के लिए बोला करने के लिए उगत रहता है उद्यत रहता है। तो वह संकल्प भगवान के दर्शन करने के समान होता है। जैसा कि पहले कहा गया है, इसका अर्थ हुआ गुरु के आदेशों से भगवान से यह वाणी सेवा कहलाती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद गीता के व्यवसायित्मक बुद्धिर्ज्ञः पूर्णंदन। श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु के वचनों की सेवा करे। शिष्य को चाहिए कि जो गुरु आज्ञा दे उस पर दृढ़ रहे। इसी दिशा में चलकर वह भगवान का दर्शन करता है। भगवान रानी के समक्ष ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए, किंतु वे अपने मूल रूप में श्री कृष्ण रूप में क्यों नहीं प्रकट? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब तक कोई भगवान के प्रेम में अत्यधिक आगे बढ़ा हुआ नहीं होता, तब तक वह उन्हें उस रूप में नहीं दिख दिख सकता।
फिर भी यदि वह अपने गुरु द्वारा बनाए गए नियमों से दृढ़ रहता है तो वह किसी न किसी तरह भगवान की संगति प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान हृदय में स्थित है। तथा वे निष्ठावान शिष्य को अतरंगा के अंतकरण से अंतकरण से उपदेश दे सकते हैं। इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में हुई है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि कोई शिष्य अपने गुरु के संदेश को कार्य रूप में देना चाहता है तो वह तुरंत वाणी या वपु से परमेश्वर की संगति प्राप्त करता है। भगवान के दर्शन का यही रहस्य है। भगवान को वृंदावन के किसी कुंज में विहार करते हुए देखने की अपेक्षा यदि कोई अपने गुरु के वचनों के पालन के नियमों पर दृढ़ रहे तो वह बिना किसी कठिनाई से परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। इसलिए श्री बिल्ल मंगला ठाकुर ने कहा है। भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात् दैवेन फलति दिव्य किशोरमूर्तिः मुक्तिः स्वयं कुलिताञ्जलि सेवते स्मान् धर्मार्थ कामगतय समय प्रतीक्षा। हे भगवान, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा हुआ तो मैं आपको सर्वत्र उपस्थित पा सकता हूँ। जहाँ तक मुक्ति का प्रश्न है, मेरे विचार में वह तो मेरे द्वार पर हाथ जोड़े मेरी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है और उसके साथ धर्म अर्थ तथा काम संबंधी सारी भौतिक सुविधाएं खड़ी रहती है। कृष्ण कर्ण मृत्यु 207 107। यदि कोई व्यक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है तो उसे भगवान के दर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि कोई अपने गुरु की सेवा करता है तो वह न केवल भगवान के दर्शन करता है अपितु मुक्ति भी प्राप्त करता है। जहाँ तक भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वे स्वतः अति हैं। जिस प्रकार रानी के पीछे पीछे दासियां जाती है, शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या नहीं होती। सारी भौतिक सुविधाएं जीवन के हर स्तर पर उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। लोग जो है भौतिक सुविधा के लिए बहुत तरसते रहते हैं ना। मतलब उस वही उनका जीवन का लक्ष्य होता है। लेकिन भक्त जो है वो भगवान की भक्ति करते करते भी ये सब सुविधाओं को पा जाता है, आसानी से पा जाता है। उसको कोई इच्छा नहीं करना पड़ता कि ये करना है वो करना है करके। लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी देखो, मतलब बहुत ऐसे 40 रुपए लेकर गए थे, अमेरिका गए थे, वो 40 रुपए खर्चा भी नहीं किए। जब वापस आए वो 40 रुपए था उनके पास। है ना। वो वापस जब आए तो फिर वो एयरपोर्ट से आए जब वो छिपीवाड़ा मंदिर, तो उस समय वो 40 रुपए था उनके पास जो 40 रुपए लेकर गए थे। छिपीवाड़ा में उसका मंदिर। हम्म? छिपीवाड़ा में मंदिर था उसका। हाँ, छिपीवाड़ा में एक्चुअली छिपीवाड़ा में वो मंदिर था जिस मंदिर में प्रभुपाद जी रहते थे दिल्ली में। उस मंदिर को इस्कॉन ने ले लिया अभी, क्योंकि प्रभुपाद जी वहां पर रहते थे इसीलिए। मतलब वो पुराना मंदिर था, किसी प्राइवेट मंदिर था। तो इस मंदिर को इस्कॉन ने ले लिया क्योंकि प्रभुपाद जी वहां रहते थे। तो जब छिपीवाड़ा मंदिर आए तो उसमें भी वो टैक्सी वाला ज्यादा पैसा ले लिया। फिर आर्गुमेंट करने लगे। तो ना, इतना पैसा नहीं लेना चाहिए जो भी है, मतलब कहने का मतलब है। लेकिन क्या है कि भगवान ने सब, है ना, भगवान जो है भक्तों के लिए सब व्यवस्था कर ही देते हैं ना। मतलब भगवान ऐसे नहीं लगते, लेकिन भगवान पहले देखेंगे कि क्या आपका इंटेंशन क्या है सही में। आपका इंटेंशन भौतिक सुविधा है कि शुद्ध भक्ति है। तो इसी प्रकार बिल्लो मंगल ठाकुर कह रहे हैं क्या है भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये सब तो मेरे द्वार पर खड़ी है। हम्म, कह रहे हैं कि बिल्लो मंगल ठाकुर हमें थोड़ा सभा में लगा लो, अपनी सेवा में तो लगा लो। लेकिन नहीं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि
ये सब क्या करते हैं, ये भी चाहते हैं कि शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए, लेकिन भक्त जो है उनको नहीं देते हैं, है ना, मौका नहीं देते, अवसर नहीं देते हैं। ब्राह्मणो वाच ब्राह्मणो च का त्वं काश्यसि को वायम् त्वं काश्यसि शयानु यस्य शोचसि जानासि किं सखायम् येनाग्रे विचत्यर्थः। अजी तो मन ने इस प्रकार पूछा, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूँ। तुम्हें स्मरण होगा कि मैं पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया। जब किसी व्यक्ति को का कोई संबंधी मरता है तो विरक्ति स्वतः उत्पन्न हो जाती है। यदि भौतिक शक्ति के कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ जा सके तभी अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करना संभव है। जो शुद्ध एवं निष्ठावान है से हृदय परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। परमात्मा शाश्वत चैत्य गुरु है और वह ब्रह्मा के रूप में उपदेशक तथा दीक्षा के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अंतःकरण में निवास कर सकता है और मनुष्य के समझ प्रकट होकर उसे उपदेश भी दे सकता है। इस तरह गुरु अंतःकरण में स्थित परमात्मा से भिन्न नहीं होता। किसी भी कलमशहीन आत्मा या जीव को परमात्मा से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है, उसी तरह अपने सम्मुख स्थित परमात्मा को देखने का अवसर मिलता है। जब मनुष्य परमात्मा से साक्षात परामर्श कर सकता है, यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह परमाणु गुरु के पास जाए और अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करे। जब ब्राह्मण ने स्त्री से पूछा कि भूमि पर लेटा कौन है, तो उस स्त्री ने उत्तर दिया कि वह उसका गुरु है और उसके अभाव से वह अत्यंत व्यग्र है कि वह क्या करे। ऐसे अवसर पर परमात्मा तुरंत प्रकट हो आते हैं, बशर्ते कि भक्त गुरु के आदेश का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका हो। एक निष्ठावान भक्त जो गुरु के आदेश का पालन करता है, निश्चय ही परमात्मा से अपने हृदय के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है। इस प्रकार निष्ठावान भक्त की सहायता प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से गुरु तथा परमात्मा द्वारा की जाती है। श्री चैतन्य चरितमृत में इसकी पुष्टि होती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता लतागी। यदि भक्त अपने गुरु की निष्ठा पूर्वक सेवा करता है तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न होते हैं। यह से प्रसादा भगवत प्रसादा। गुरु को प्रसन्न कर लेने पर श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भक्त अपने गुरु तथा परमात्मा दोनों का लाभ उठाता है। परमात्मा आंतरिक रूप से जीवात्मा का सखा है और सदैव उसके साथ रहता है। परमात्मा जीव की सहायता करने के लिए सदैव यहाँ तक कि इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व भी दत रहा है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि नागरे विचित्र। अग्रे का शब्द का अर्थ है उत्पत्ति के पूर्व। इस प्रकार परमात्मा जीव के साथ सृष्टि के पूर्व से रह रहा। हम्म। तो गुरु, हाँ, गुरु की निष्ठा पूर्वक सेवा करने से, कृष्ण जो है प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण भी जो है ना, परमात्मा रूप में जो है ना, व्यक्ति जो है अपने हृदय से ही आदेश प्राप्त करता है ना, अपने आप ही उसको समय समय पे उसको ऐसे भगवान रियलाइजेशन देते रहेंगे, हाँ ये ऐसे है, वो ऐसे है। हम्म, इसको बोलते हैं द्वार, है ना। पहले आप चीजों को डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर होने के बाद क्या होता है,
आपको अंडरस्टैंडिंग आता है। जैसे आपने डिस्कवर किया कि हाँ जो है भक्ति अच्छा चीज है, फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आना है ना, कि हाँ इसको क्या करना है, मतलब ऐसा ऐसा चीज हमें जो करना चाहिए। फिर आप ए फॉर एप्लीकेशन, फिर आप क्या करते हैं, करने जाते हैं, है ना। जब अंडरस्टैंडिंग आ गया तो आपने करा, तो जब करेंगे तो फिर क्या आएगा, रियलाइजेशन, द्वार, DUAR, है ना। डिस्कवर, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, देन रियलाइजेशन। तो जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, रियलाइजेशन आएगा, है कि नहीं। तो भगवान फिर जो है आपको रियलाइजेशन, और उस रियलाइजेशन से क्या होगा, आपको जो है शास्त्र के ऊपर, साधुओं के ऊपर आपका बिलीफ और बढ़ता रहेगा, है ना। जैसे कोई 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 आपको, मतलब चाहे गुरु हो या कोई आपको कुछ एक इंस्ट्रक्शन दिए, प्रभु ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपने कहा ठीक है, प्रभु जी ने कहा है कि इतना प्रैक्टिकल तो नहीं है, ठीक है देखते हैं, समझे ना। करते हैं ऐसे करते करते, तो एक समय भगवान जो है क्या करेंगे, आपको रियलाइजेशन देंगे। वो वो 5 साल पहले कहे थे, देखो। 5 साल पहले कहे थे, और इसलिए कहे थे उसको। अरे बाप रे बाप, 5 साल लग गया मुझे समझने के लिए। उसको क्या बोलते हैं, रियलाइज, समझे ना। तो जो रियलाइजेशन है, वो रियलाइजेशन से फिर क्या होता है, फेथ, ना फेथ डेवलप होने लगता है ना, गुरु के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, है ना, भगवान जी के ऊपर। बाहर की दुनिया में आप देखेंगे, बहुत लोग डिस्कवर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी रहता है, क्योंकि वो अप्लाई नहीं करते हैं तो उनको रियलाइजेशन नहीं आता है कि नहीं। जानते हैं, अरे क्या करे, संसार दर में फंसे हुए हैं। चल, क्या करे, तो सब माया में तो फंसे हुए हैं, क्या करे, फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं ना। अच्छा फंसे हुए हैं, तो आइए जरा मंदिर, आइए जरा मंदिर, आइए थोड़ा क्लास क्लास अटेंड। क्या करे, भगवान का बुलावा आएगा तब जाएंगे। सब है ना, सब लोग डिस्कवरी है, डिस्कवर है, अंडरस्टैंडिंग है, बट एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं ना। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तो रिलेशन नहीं है ना। इसलिए इसलिए ना हमारा जो है, मतलब अगर अगर जो है प्रभुपाद जी सिर्फ यही बोल के छोड़ जाते कि देखो प्रातः काल में उठना है आप लोगों को, ना उठ के जो है आप लोगों को चैंटिंग करना चाहिए था, चैंटिंग करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, आरती करना चाहिए, ऐसे करके अगर प्रभुपाद जी इतना कह के चले जाते तो क्या होता, कुछ लोग करते कुछ लोग नहीं करते, सही है ना। बट सिस्टम बना के चलेगा, सिस्टम बना के चले, कम से कम 70-80% लोग कर रहे हैं, है कि नहीं। तो कर रहे हैं मतलब क्या हो, अप्लाई हो रहा है ना। तो अप्लाई होते 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 होते, क्योंकि क्योंकि पालन कर रहे हैं ना, गुरु के आदेशों को पालन कर रहे हैं, तो फिर भगवान क्या देंगे, रियलाइजेशन, समझिए ना। अगर इतना कहते, सबको माला करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, ठीक है ना। अगर इतना करते तो कोई जपता, कोई नहीं जपता।
हम कलेक्शन के लिए जा रहे थे तो टोटो वाला एक समझा रहा है क्या आप जो कह रहे हैं यही सबसे बड़ा काम है हम किताब करते हैं समझे काम अच्छा। पता है कि एक काम सबसे बड़ी हाँ, लेकिन एप्लीकेशन नहीं है ना। कैसा ना गजल सुना है तुम लोगों ने? हम्म। कहिए अपि स्मरसि चात्मान् अपि अस्मृष्टि विज्ञात सखं सखे सखे हित्वा मां पदम् अन्विच्छन् विद्वान् भरतो गतः। ब्राह्मण ने आगे कहा हे मित्र यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता 7:27 में कहा गया है इच्छा द्वेष समुत्थानम द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तपः। हे अर्जुन हे शत्रुओं के विजेता सभी जीव मोह में उत्पन्न होते हैं और इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व द्वारा अभिभूत होते हैं इस तथ्य की यह व्याख्या है कि किस प्रकार से जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ता है आध्यात्मिक जगत में न द्वैत है न ही घृणा भगवान अनेक रूपों में अपना विस्तार कर रहे हैं अधिकाधिक आनंद उठाने के लिए वे विभिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं जैसा कि वाराह पुराण में उल्लेख है वे विष्णु तत्व समान रूप तथा अपनी तटस्थ शक्ति विभिन्न जीव में स्वयं विस्तार करते हैं इस प्रकार से विस्तारित जीवों की संख्या अनंत है जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के कारण सूर्य के असंख्य विस्तार में जीव विज्ञान और भगवान की तटस्थ शक्ति है जब जीवों को भोग की इच्छा होती है तो वे द्वंद्व द्वैत की चेतना विकसित करते हैं और भगवान की सेवा करने से घृणा करने लगते हैं इस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में न पड़ते हैं प्रेम विवर्त में कहा गया है कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे निकटस्थ समाया तारे जपाटिया करे जीव की सहज स्थिति यह है कि वह दिव्य प्रेम भाव से भगवान की सेवा करे किंतु जब जीव श्री कृष्ण की नकल करना चाहता है या स्वयं कृष्ण बनना चाहता है तो वह भौतिक जगत में होता है क्योंकि श्री कृष्ण परम पिता है इसलिए जीवों के प्रति उनका स्नेह नित्य है जब जीव भौतिक जगत में आ गिरता है तो परमेश्वर अपने स्वांश पिता परमात्मा से जीव के साथ रहते हैं इस प्रकार किसी न किसी दिन जीव भगवान के धाम वापस जा सकता है अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीव भगवान की सेवा से च्युत हो और इस जगत में भोक्ता के रूप में पद प्राप्त करता है उससे भी ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा से जीव उल्टे जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं वह अपना पद मनुष्य देवता बिल्ली कुत्ता वृक्ष इत्यादि के रूप में चुनता है इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में से शरीर ग्रहण करके अनेक प्रकार के सुखों भोगों से अपने को संतुष्ट करता है किंतु परमात्मा यह नहीं चाहता कि जीव यह सब करे फलतः परमात्मा उससे भगवान की शरण में आने के लिए आदेश देता है तब परमात्मा जीव का भार अपने ऊपर ले लेता है किंतु जब जीव भौतिक इच्छाओं से अनुचित न हो तब तक वह परमेश्वर के शरण में नहीं रहता
भगवद गीता 5:29 में भगवान कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। साधु पुरुष मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम कारण, समस्त लोगों तथा देवताओं का स्वामी तथा जीवों का कल्याण करता हितैषी मानते हुए भौतिक यातनाओं से शांति प्राप्त करते हैं। परमेश्वर सबों का परम मित्र है, किंतु जब कोई सुखी रहने की अपनी योजना बना रहा हो और इस तरह प्रकृति के गुणों से स्वयं को उलझा रहा हो, तो वह अपने परम मित्र के आदेश से लाभ नहीं उठा सकता। जब सृष्टि होती है तो जीव अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी योनियों या जीव रूप एक साथ उत्पन्न होते हैं। डार्विन का यह सिद्धांत कि प्रारंभ में मनुष्य नहीं था, अपितु वह अनेक वर्षों से विकसित हुआ, मात्र एक मूर्खतापूर्ण कथन। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड का प्रथम प्राणी ब्रह्मा था। सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण उसने संसार भर में पाई जाने वाली समस्त योनियों की सृष्टि का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। हम्म। किंतु जब जीव श्री कृष्ण की नकल करना चाहता है या स्वयं कृष्ण बनना चाहता है तो वो भौतिक जगत में आ गिरता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीज है, जो भगवान मतलब भोक्ता बनने का जो चीज है ना, वो अंदर है ना भरा हुआ है। इवन भक्ति में आने के बाद भी, अभी तो हम भक्ति के शुरुआती स्तर पर है, लेकिन क्या है कि वो अंदर ही चीज है ना कि अ, मुझे लोग प्रेम करना चाहिए, नहीं, मेरा केयर होना चाहिए, है ना। और वो मेरा सेवा करे, ये मेरा सेवा करे। एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली क्या है, भोक्ता, भोक्ता बनने, बहुत सटल है, बहुत सटल है ना। तो इसलिए अभी आप लोग पता नहीं है इसको समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, बट परफेक्शन ऑफ लाइफ इज दैट कि जब हम हर किसी का सेवक अपने आप को मान पाए, हर किसी को, चाहे किसी भी पोजीशन में रहे, कितने भी बड़े पोजीशन में रहने के बावजूद भी अगर हम अपने आप को सबके सेवक मान पाए, सबके सर्वेंट मान पाए, तब वो जो है जीवन की, समझ रहे ना। बट भक्ति में भी, है ना, भक्ति में भी, है ना, क्या होता है कि कंपटीशन चलता है कि, है ना, अरे मुझे भी एक दिन प्रेसिडेंट, समझ गए ना, मुझे भी एक दिन जीबीसी बनना है, मुझे भी एक दिन महाराज बनना है। तो ये सब अन्य इच्छा है ना, अन्याभिलाषिता है, समझ रहे हैं ना? ये क्या है, अन्याभिलाष है। और दिस इज ऑल्सो लाइक हम जो है भगवान जी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं।
क्या भगवान से कंपटीशन कर रहे हैं? ठीक है, आप भी मतलब वो गाएंगे वही, ए भगवान भोक्ता है, भोक्तारम जगत वसान सर्वलोको महेश्वर है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम चिंतन शांति निच्छति। लेकिन अंदर क्या बिठा हुआ है? हम भी है। क्या है? हम भी है ना? हम्म, बल्कि क्या इच्छा होनी चाहिए? इच्छा तो ये होनी चाहिए कि मैं हूं क्या। मतलब, लेकिन नहीं, मैं जब मैं दास हूं तो मेरी सेवा क्यों होगा? लोग मेरा केयर क्यों करेंगे? लोग मुझे प्रेम क्यों करेंगे? है ना? लोगों को किसको प्रेम करना चाहिए? लोगों को प्रेम करना चाहिए। गुरु को भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात हरि है ना? है कि नहीं? मुझे क्यों प्रेम करेंगे? है कि नहीं? हम्म? ये इस प्रकार के स्टेज में जब आएंगे तब जाएंगे, दैट इज पूर्णता है। अपने आप को क्या मानना है, पर बनाना है सभी करना। भक्ति सिंह बाबा जी हैं, जब उनको आके उनके शिष्य प्रणाम कर रहे थे, समझ ना, जब उनके शिष्य आके प्रणाम कर रहे थे, तो वो क्या कहते थे? दासोस्मि अहम। क्या मानते थे? कि मैं भी अपने शिष्यों का, मतलब मैं आपका दास हूँ, ऐसे बोलते थे। तो सुनिए ना, यस हमारा आदर होगा, आदर होगा, लोग हमें प्रेम करेंगे, लोग आदर करेंगे। क्यों आदर करेंगे? ये सोचते हुए, हम हमारा सोचना क्या है कि क्योंकि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूं और भगवान को लोग आदर करते हैं, इसी कारण मुझे आदर कर रहे हैं, बट आई डोंट डिजर्व दिस। इसका मतलब नहीं कि मैं जाके कहूंगा, देखो मैं वहां गया था, वहां पे मेरा कितना कर रहे थे, और आप जो है सूखा भोजन खिला रहे हैं मुझे। नहीं, फलाना जगह जा गया था मैं, इतना इतना किया मुझे ना, वहाँ पे 56 भोग बनाए थे मेरे लिए, आप लोग जो है दो चार आइटम बना दिए। वही है ना। तो इसी प्रकार रखना है, मतलब क्योंकि मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं, इसी कारण ये लोग मुझे आदर दे रहे हैं। लेकिन मैं हक, मेरा हक नहीं है ये आदर पाना, मेरा हक नहीं है कोई मुझे प्रेम करे। क्यों प्रेम करेगा मुझे कोई? क्या मिलेगा उसको मुझे प्रेम कर? मैं हूं क्या? मैं क्या बन गया मुझे लोग प्रेम करेंगे? वाई शुड पीपल लव मी? हूं क्या मैं? আমি তো বৈষ্ণব ये बुद्धि হইলে, हम्म, আমি तो वैष्णव ये बुद्धि हईले। हाँ, क्या तो कह रहे हैं कि जी, मतलब जो सोच भी लेता है कि मैं वैष्णव हूँ, इसका मतलब वो फॉल डाउन है। समझ रहे हैं ना? अगर मैं इतना सोच भी लूं कि मैं वैष्णव हूं करके, तो क्या है? मतलब पतन। क्या तो लाइन था वो, बोलो, আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে, আমি
अरे ये कीबोर्ड भी तो खराब है। आओ जाओ। আমি তো বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে अमानी ना होइब আমি। अगर मैं सोचूंगा कि मैं वैष्णव, तो फिर मैं अमानी नहीं हो सकता। अमानी मतलब सम्मान पाने का जो अभिलाष से मैं मुक्त नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं ना, त्रिनाद नीचे ना, तोरो सही सुनना, अमानिना मान देना। तो जो अमानिना जो है, ये नहीं आएगा अगर आप सोचेंगे मैं वैष्णव हूं। द मोमेंट यू फील, जिस समय आप फील करते हैं कि आप वैष्णव है, इसका मतलब आप मान चाहते हैं। समझ रहे हैं ना? जिस समय आप सोचते हैं कि मैं वैष्णव हूं, इसका मतलब क्या है? आप सम्मान चाहते हैं। शिल प्रभुपाद जी परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी को बोले बोले कि जाओ, भुवनेश्वर में एक प्रॉपर्टी मिला है, जाओ वहां पे इसको डेवलप करो। तो महाराज बोले महाराज बोले कि जो है, "हम्म, मैं अकेला जाऊंगा।" महाराज बोले, मैं अकेला जाऊंगा? तो प्रभुपाद जी बोले, वैष्णवास आर नेवर अलोन, कृष्णा इज विद देम ऑलवेज। मतलब वैष्णव जो है अकेले नहीं होते हैं, भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। तो गौर गोविंद साहब तुरंत तुरंत बोले, आई एम नॉट ए वैष्णव। मैं तो वैष्णव नहीं हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी, मैं प्रयास कर रहा हूँ वैष्णव बनने का। तुरंत जवाब दिया प्रभुपाद जी को। समझ रहे हैं ना? तो क्या लेवल होगा, ठीक है नहीं? तुरंत जवाब दिए, मैं बस। जबकि महाराज जी का मैंने सुना था कि उनको जो है, मतलब अ, पहले वो शायद पहले पहले दीक्षा लिए थे वो महाराज जो है ना, कहीं से दीक्षा लिए थे, और ऐसे गृहस्थ थे पहले, है ना? गोविंद शाह महाराज पहले दीक्षा लेके फिर जो है वृंदावन में ढूंढते 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 गोपाल जी के पास पहुंचे। और जो है रूपा जी किसी को संन्यास दे रहे थे, तो किसी को संन्यास दे रहे थे, तो वो भी आके बैठ गए। तो प्रभुपा जी को संन्यास दे दी, मतलब कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, मतलब समझ गए ना, बहुत बहुत जल्दी दे दिए थे महाराज। बहुत मतलब बहुत हाई लेवल में लेक्चर देते देते शरीर छोड़ दिए। लेक्चर देते देते उनका एक वो था, जो है गोपाल जी का विग्रह था जिसको पूजा करते थे। लेक्चर देते थे, बोले कि वो आवाज बंद हो गया, बोले कि लेकर आओ गोपाल जी का विग्रह लेकर आओ। तो क्या है, माथा माथा लगे, चले गए। उनका शरीर का रंग चेंज हो जाता था। गौरव हमारा का कभी कभी तो मतलब एकदम वो, मतलब दरवाजा बंद कर देते थे 2-3 महीना के लिए। ऐसे ऐसे व्यक्ति क्या कह रहे हैं, आई एम नॉट ए वैष्णव, मैं वैष्णव हूं।
है ना, प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारा भी मूड यही होना चाहिए, क्या है कि हम वैष्णव नहीं है, है ना। अमित तो वैष्णव ये बुद्धि है मानी ना हो ना भगवान। समझ गए ना। इस प्रकार का भाव जिस दिन कल्टीवेट कर रही है ना, फिर अब भक्ति में ब्लिस मिलेगा, ब्लिस मिलेगा। नहीं तो बहुत परेशान रहे। परेशान रहेंगे कि भाई, परेशान क्यों रहेंगे, वही है भोक्ता भाव है। अब भोक्ता हम है ही नहीं। जीव क्यों कष्ट पाता है, भोग का। भोग करना चाहता है, वो भोक्ता है, वो है ही नहीं। समझिए ना। तो जिस समय हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार भोक्ता होने का भाव रखे, उसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, कृष्ण बहिर्मुख हो या भगवांछा करे, उस समय हम क्या हो रहे हैं, कृष्ण से बहिर्मुख हो रहे हैं, है ना। कृष्ण से बहिर्मुख हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब कृष्णा ठीक है, आप आप वही टेम्पल हॉल में मालिक है, ठीक है ना। कृष्णा, आप टेम्पल हॉल में मालिक है, ठीक है, वहीं तक आपका लिमिटेशन है ना। प्रसादम का हल का मालिक हम है। या मेरे रूम का मालिक मैं हूँ। ये क्या है, कृष्णर बहिर्मुख भैया भगवान छा करे, मैं तो यहाँ पे तो निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। तो माया फिर पकड़ लेगी। माया कौन है, दुर्गा देवी है ना, त्रिशूल है। वो करना चाहे, हे ले, आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि देवी क्लास ले कुटाई। है ना, जैसे जैसे अगर बच्चा जो है पिताजी को कुछ बोल देता है, कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, तो माँ क्या करती है, कान पकड़ लेते हैं। ऐसे बोलते पापा को, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते, ऐसे बोलते पापा। सही ना, जी को माया पकड़ के, ऐसे बोलना है कृष्ण को। ठीक है। हंसावहं च त्वं चार्य सखायौ मानसायनौ अभूता मन्तरा वौकः सहस्र परिवत्सर। हे मित्र, मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों के साथ साथ रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास में बहुत दूर हैं। तात्पर्य, जीव तथा भगवान का मूल स्थान आध्यात्मिक जगत है, जहाँ वे दोनों शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। क्योंकि जीव भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए वे दोनों आध्यात्मिक जगत में आनंदमय जीवन बिताते हैं। किंतु जब जीव आनंद उठाना चाहता है, तो वह भौतिक जगत में आ गिरता है।
इस स्थिति में भगवान उसके साथ परमात्मा रूप में सुहृदय रहता है। अपनी विस्मृति के कारण जीव को पता नहीं चलता कि परमेश्वर परमात्मा के रूप में उसके साथ है। इस प्रकार जीव कल्प में बद्ध बना रहता है। यद्यपि भगवान उसके मित्र के रूप में उसके साथ साथ रहता है, किंतु जीव विस्मृति के कारण उसे पहचान नहीं पाता। हमेशा साथ में है ना, बट जीव को स्मरण ही नहीं होता है। किसको स्मरण होता है कि भगवान हमारे हमारे साथ है करके? किसी को स्मरण होता है? बहुत कम स्मरण होता है। अगर स्मरण होता तो हम गलती करते नहीं। हम्म। ज्यादा काश मुझे लगता हैं? है, ज्यादा काश नहीं लगता था। हम्म। सत्वं विहाय मां बंधु तुम भी आए। गतो ग्राम्यं मतिर्महिम् विचरन् पदमुद्राक्षिः कयार्चिनिर्मितं स्त्रिया। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, तुम अत्यधिक भौतिकवादी हो गए हो और मेरी ओर ना देखकर तुम इस संसार में, जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है, विभिन्न रूपों में घूमते रहे हो। जब जीव नीचे गिरता है तो वह भौतिक जगत में आता है, जिसकी दृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई है। यहाँ पर इस शक्ति को कोई स्त्री या प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। यह भौतिक जगत उन तत्वों से बना है जो महत तत्व से प्राप्त हुए। यह भौतिक जगत इस प्रकार बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न होकर बद्ध जीव का तथा कथित निवास स्थान बन जाता है। इस भौतिक जगत में जीव विभिन्न घर या विभिन्न शरीर स्वीकार करके इधर उधर विचरता है। कभी वह उच्च लोकों को भ्रमण करता है तो कभी वह निम्न लोकों का, कभी वह उच्च योनियों में घूमता है तो कभी निम्न योनियों में। इस प्रकार वह अनंत काल से इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर विचरता रहा। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन, भगवान ने जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, भक्ति लता भी। श्री चैतन्य चरितनामृत में जीव अनेक योनियों में घूमता घूमता रहता है, किंतु वह भावशाली होता है जब उसकी पुनः अपने मित्र से या तो साक्षात साक्षात या उसके प्रतिनिधि के रूप में भेंट होती है। वास्तव में श्री कृष्ण के समस्त जीवों को भगवान के धाम लौटने का उपदेश देते हैं। कभी कभी वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं जो उनके संदेश को जीव तक पहुंचाकर उन्हें भगवान के धाम लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। दुर्भाग्यवश जीव भौतिक सुख में इतना लिप्त है कि वह ना तो कृष्ण ना उसके प्रतिनिधि के आदेश को गंभीरता से लेता है। इस भौतिक प्रवृत्ति को इस श्लोक में ग्राम मयंती इंद्र तृप्ति कहा गया है। महीम शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत के अंदर, इस भौतिक जगत में सारे जीव कर्मों कर्मों कामोन्मुखी, कामोन्मुख है, कामोन्मुख। फलतः वे अनेक शरीरों में बंध जाते हैं और संसार के कष्टों को सहते रहते हैं। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी स्त्री ने निर्मित किया है ना? स्त्री ने निर्मित किया मतलब प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। हम सब मतलब प्रकृति ने निर्मित किया ना हम लोगों को, तो इसलिए स्त्री बता रहे हैं। पंचारामम नवद्वारम
कपालं त्रिकोष्ठकं कपालं त्रिपुष्पकं षट्कुलं पंचविपन्नं षट्कोणं पंचप्रकृतिस्त्रिधवम्। पंचचतुर्युगं। उस नगर में 5 उद्यान, 9 द्वार, एक पालक, 3 कमरे, 6 परिवार, 5 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व तथा एक स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। पंचेन्द्रियार्थ आरामा चेन्द्रियं द्वारः प्राणा नव प्रभो द्वारं तेजोवन्नानि कुष्ठानि तेजोबलं पुष्टि कुलमिन्द्रिय संग्रह कुलं गर्भ। हे मित्र, 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय के विषय हैं और इसका रखवाला प्राण जो 9 द्वारों से आता जाता है। 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रमुख अवयव अग्नि, जल तथा पृथ्वी है। मन समेत 5 इंद्रियों का समुच्चय इसके 6 परिवार। तात्पर्य 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, दृष्टि, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श। ये 9 द्वारों से होकर कार्य करती है, जो इस प्रकार है: 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 नथुने, 1 जननेन्द्रिय तथा 1 गुदा। ये क्षेत्र नगर के परकोटे के दरवाजे के तुल्य है। प्रमुख अवयव है पृथ्वी, जल तथा अग्नि और मुख्य करता है मन, जो बुद्धि द्वारा अनुशासित है। विपणस्तु क्रियाशक्तिर वस्तु क्रियते भूत प्रकृतिरव्यया सत्यधिशः पुमांस्तत्त्व प्रविष्टो नावबुध्यते। 5 बाजार, 5 कर्म इंद्रियां, वे 5 शाश्वत तत्वों की संयुक्त शक्ति से अपना व्यापार करती है। इस सारी कर्मठा के पीछे आत्मा काम करता है। आत्मा पुरुष और वही वास्तविक भोक्ता है, किंतु इस समय शरीर रूपी नगर के भीतर छिपे होने के कारण वह ज्ञान शून्य है। तात्पर्य: भौतिक सृष्टि में जीवात्मा 5 तत्वों चिति, जल, पावक, आकाश तथा समीर के बल पर प्रवेश करता है और इस प्रकार उसका शरीर बनता है। यद्यपि जीवात्मा भीतर से कार्य करता है, किंतु फिर भी वह अज्ञात रहता है। जीवात्मा भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता है, किंतु माया से मोहित होने के कारण वह प्रच्छन्न रहता है। अज्ञान नव बुद्धियते के कारण देहात्म बुद्धि की प्रधानता रहती है। यद्यपि बुद्धि स्त्रीलिंग है, किंतु समस्त कार्यों में उसकी प्रधानता के कारण इस श्लोक में उसे आधिश्य या नियामक कहा गया है। जीव अग्नि, जल तथा अन्न के बल पर जीवित रहता है। इन तीनों के संयोग से ही शरीर का पालन होता है, इसलिए शरीर को प्रकृति की या भौतिक सृष्टि कहा जाता है। सारे तत्व क्रमशः मिलकर मांस, अस्थि, अस्थित, रक्त इत्यादि बनते हैं। ये सब भिन्न कमरों के समान है। टी टी वेदों में कहा गया है कि टी टी कहाँ से आ गया वेदों में? कहा गया है कि पचने के बाद भोजन 3 भागों में बांटा जाता है। ठोस अंश मल बन जाता है और धरातल अंश मांस में धरातल नहीं, अर्धतरल। अर्धतरल अंश मांस में परिणत हो जाता है। द्रव भाग पीला हो जाता है और यह पुनः 3 भागों में बढ़ बट जाता है। इनमें से एक मूत्र कहलाता है।
इस प्रकार अग्नि भाग भी तीन में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक अस्तित्व कहलाता है। पांच तत्वों में अग्नि, जल तथा भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तीनों पिछले श्लोक में वर्णित है, किंतु आकाश तथा समीर का उल्लेख नहीं। इन सब की व्याख्या भगवद गीता 13.20 में इस प्रकार हुई। प्रकृति पुरुषं चैव विद्धि बुद्धि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान्। भौतिक प्रकृति तथा पुरुष को अनादि समझना चाहिए। इनके रूपांतर तथा गुणधर्म प्रकृति की उपज है। प्रकृति तथा पुरुष शाश्वत है। जब वे दोनों संपर्क में आते हैं तो विभिन्न प्रक्रियाएं एवं स्वरूप बनते हैं। इन सबको प्रक्रिया के तीन गुणों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल मानना चाहिए। भौतिक प्रकृति तथा पुरुष, पुरुष मतलब कौन है? भगवान को अनादि समझना चाहिए। इनके रूपांतर तथा गुण धर्म प्रकृति की उपज है। प्रकृति तथा पुरुष शाश्वत है। जब वे दोनों संपर्क में आते हैं तो विभिन्न प्रतिक्रियाएं एवं स्वरूप बनते हैं। इन सब को प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल, जो रिएक्शन है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का, जो उसी हिसाब से सब बनता है। तस्मिस्त्वं रामया स्पृष्टो रममाण सदा स्मृतिः तत्संगादिशतिं प्राप्तो दशां पापी यशिं प्रभु। हे मित्र, जब तुम भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय सुख में अत्यधिक लिप्त हो जाते हो। इसीलिए तुम्हें अपना आध्यात्मिक जीवन भूल गया। अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। जब मनुष्य भौतिकता में उलझ जाता है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में सुनने की शक्ति नहीं रह जाती। आध्यात्मिक जीवन को भूलने के कारण ही वह भौतिक जगत में अधिकाधिक फंसता जाता। यह पाप कर्मों का फल। पाप कर्मों के कारण भौतिक अवयव से विभिन्न प्रकार के शरीर विकसित होते हैं। राजा पुरंजन ने अपने पाप कर्मों के कारण ही वैदर्भी नाम की स्त्री का शरीर धारण किया था। भगवद गीता में स्पष्ट कहती है कि ऐसा शरीर निम्न जात मनुष्य का होता है, स्त्रियां वैश्य तथा क्षुद्रा। किंतु यदि कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वह निम्न जात होकर भी परम तीर्थ प्राप्त कर सकता है। मनुष्य निम्न कुल में भी तभी जन्म लेता है जब उसकी आध्यात्मिक बुद्धि घट जाती है। न त्वं विदर्भ दुहिता तव पतिस्त्वं पुरंजन्या वृद्धनवमुखे यया। वास्तव में न तो तुम विदर्भ की पुत्री हो और न यह पुरुष मलय फल तुम्हारा हितैषी पति है। न ही तुम पुरंजनी के वास्तविक पति थे। तुम तो इस नव द्वार वाले शरीर में केवल बंधित। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत में अनेक जीव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक विशेष प्रकार के शरीर से आसक्ति बढ़ जाने पर पिता, पति, माता, पत्नी इत्यादि के रूप में संबंधित हो जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक जीव की पृथक पहचान है और पदार्थ के संपर्क के कारण ही वह अन्य शरीरों के साथ में रहता है और झूठे ही उनसे संबंध स्थापित करता है। झूठे शरीर परिवार, जाति, समाज तथा राष्ट्रीयता के नाम पर विविध संगतियां उत्पन्न करते हैं।
वास्तव में प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, किंतु जीव है कि भौतिक देह में अत्यधिक लिप्त रहता है। भगवान कृष्ण प्रकट होकर भगवत गीता तथा वैदिक साहित्य के रूप में उपदेश देते हैं। वे यह उपदेश इसलिए देते हैं क्योंकि वे जीव के शाश्वत मित्र हैं। ये उपदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे जीव को दैहिक व्यापारों से मुक्ति मिल सकती है। जब नदी का पानी नीचे की ओर बहता है तो उसमें किनारे के अनेक तिनके जवाब मिलते रहते हैं। वे नदी की धारा के साथ बहते रहते हैं, किंतु जब लहरें इधर उधर उछाल देती हैं तो वे अलग हो जाते हैं और अन्यत्र जा लगते हैं। इसी प्रकार इस जगत में असंख्य जीव भौतिक प्रकृति के लहरों द्वारा ले जाए जा रहे हैं। ये लहरें कभी कभी उन्हें इकट्ठा कर देती हैं और वे एक दूसरे से मित्रता तथा परिवार जाति का दैहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। अंत में वे प्रकृति की लहरों के द्वारा एक दूसरे से विलग कर किए जाते हैं। यह क्रिया प्रकृति की उत्पत्ति के समय से चलती आ रही है। इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, मीठे माय याच भेसे खच्च खाच जीव कृष्ण जीव दास इस कर लेता। हे जीवो, तुम भौतिक प्रकृति के दाहिनों द्वारा ले जाए जा रहे हो। कभी तो तुम ऊपर होते हो, कभी डूबने लगते हो। इस प्रकार तुम्हारा शाश्वत जीवन विनष्ट हो रहा है। यदि तुम कृष्ण श्री कृष्ण को पकड़कर एक बार फिर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सको तो तुम दुखदायक सांसारिक कष्टों से उबर सकते हो। इस श्लोक में सुहृद हितैषी तथा तव तुम्हारा सब अत्यंत किसी का तथा कथित पति परिजन पुत्र पिता कोई भी वास्तव में हितैषी नहीं। एकमात्र हितैषी तो स्वयं श्री कृष्ण, जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता 5:29 में पुष्टि करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां समाज मित्रता प्रेम तथा हितैषी ये सब विभिन्न देहों में बंधे हुए होने के फलस्वरूप लोगों को इसे जानना चाहिए और शारीरिक फायदे से जिसमें वह जन्म जन्मांतर पड़ा रहता है निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे और भगवान के नाम बस करे। बहुत सुंदर यहाँ पे वो दे रहे हैं ना। जैसे क्या होता है ना, जैसे पानी चलता है ना, पानी चलता है तो कई बार पत्ते जो है इकट्ठा हो जाते हैं ना, कुछ पत्ते इकट्ठा हो जाते हैं चलते 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 हैं ना। और कई बार जो है फिर जो है पानी का ऐसे अलग हो जाता है, तो कुछ पत्ते इधर हो जाते हैं कुछ पत्ते इधर हो जाते हैं सॉरी ना। तो उसी प्रकार हमारा परिवार है ना, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो एक झटका होगा तो वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। लेकिन पानी के ऊपर पत्ता जैसा है ये। इसलिए ना असली परम पिता को के चरणों को पकड़ लेना चाहिए, है ना। नहीं तो ऐसे तो कई पिता हुए, कई माता हुए, है कि नहीं, कई पत्नी हुई, कई पति हुए कोई हिसाब नहीं है। जैसे एक महाराज थे, चित्रकेतु महाराज। तो उनके कितना, शायद 10,000 रानी थे, कि 10,000 की और ज्यादा थे रानी पर एक भी पुत्र नहीं था। तो एक बार अंगिरा ऋषि को प्रार्थना करके अंगिरा ऋषि ने कहा ठीक है कि बेटा तो दे दूंगा, लेकिन वो तुम्हारे सुख का भी कारण बनेगा, दुख का भी कारण बनेगा, और कुछ भी हो दे दीजिए ना। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो जो रानी जो है ना, तो रानी गर्भवती हुई, बेटा हुआ।
तो क्योंकि अंगिरा ऋषि कह के गए थे कि सुख भी होगा दुख भी होगा, तो उसका नाम रख दिया हर्ष शोक, है ना। हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुखी, ऐसा। लेकिन क्योंकि बेटा जिस रानी का हुआ है, राजा उसी के पास रहने लगे, तो जैसे उसके पास रहने लगे, बाकी जो रानियां हैं वो जलने लगी। अच्छा, यही बेटा हुआ है तभी तो ना बेटा रहेगा ना तुम्हारा प्रेम रहेगा। पिला दिए जहर बच्चा को, जहर पिला के मर गया। मर गया, रो रहे हैं एकदम, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, बहुत दिनों के बाद बेटा हुआ था। छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, तो उसी समय फिर अंगिरा और नारद मुनि आ गए, है ना। नारद मुनि, क्या हुआ? मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा। अच्छा, बेटा चला गया, अभी बेटा को जिंदा करता हूँ। नारद मुनि बोले, उठो, उठो। उठ गया। बोला, क्या हुआ? बोला, ये कह रहे हैं कि तुम उनका बेटा हो। कह रहे हैं कि बेटा मेरा चला गया। ऐसे देखने लगा, देखा। बोला, ऐसे तो मैं कई बेटा बनाऊं। कभी मैं हाथी का बेटा बना, कभी मैं सांप का बेटा बना, कभी मैं गाय का बेटा बना, कभी कई लोगों का बेटा बना, ऐसा ही इनका भी बेटा बन गया। मैं किन किन कितने कितने जो है पिताओं को याद रखूंगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ अपना सही असली पिता के पास जा रहा हूँ। फिर सो गया। इससे जब महाराज जी को एकदम ज्ञान मिल गया कि अरे ये सब कुछ नहीं है ना, महाराज फिर उसके बाद जो है भगवान के परम भक्त बन गए, पितृगत महाराज है। ऐसा भक्त बन गए कि भगवान ने उनको एक ज्ञान दे दिया कि कहीं पे भी घूमो। जो भी है, तो कहने का मतलब ये है, तो ऐसा तो, है ना। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे। की जय।